हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ SHSP ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है SHSP ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द SHSP या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर आते हैं व्हाट इज़ SHSP। SHSP क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हर एक पोस्ट के लोगों की फुल फॉर्म ऑफ द एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसका इसका शॉर्ट फॉर्म है SHSP ANM, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर नेम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, कौन कंडक्ट करता है, तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। पोस्ट नेम, पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नेम है ANM। एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना रहता है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है। जॉब लोकेशन अकर्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होता है एग्ज़ाम। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर आता है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको होम पेज पे क्लिक करना रहता है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन PDF का ऑप्शन दिखा रहेगा। नोटिफिकेशन PDF का अगर आपने ऑप्शन देख लिया तो फिर आपको उस पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आपको अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। ये फिल करते ही सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा आप और आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग डेट्स होती हैं। जैसे कि हो गया नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के डेट के बारे में जानना हो तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। फिर आता है वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व और जनरल के लिए दिया गया है 2177। फिर फॉर फीमेल के लिए है 1167। वीकर सेक्शन के लिए है 665। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी के लोगों की दी गई है और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने उस पोस्ट के लिए उतना स्टडी किया है तो आप इसमें एलिजिबल है आप इसको अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, अगर आप 18 to 37 के अंडर में हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे फीमेल एंड मेल के लिए दिया गया है 18 to 40 के बीच में।
फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना रहता है, आपको कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, इसमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे जाना रहता है। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देनी रहती है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए तो फिर आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फ़ोटोग्राफ भी दे दिया आपने, तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया है तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस भी होता है कि आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस भी होते हैं, जैसे कि अनरिजर्व और जनरल के लिए 500 रहते हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 500, बीसी के लिए भी 500, एमबीसी के लिए भी 500, एससी के लिए है 250, एसटी के लिए 250 और फीमेल ऑफ एज कैटेगरी के लिए 250 है। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज पहले आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ देनी रहती है। अगर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, जैसे कि आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपने अपना सारा सब कुछ कर लिया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, और उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि आपका नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है एडमिट कार्ड में। फिर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में आप पास होंगे, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है, जैसे कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में लिया है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और ये होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा। जैसे जनरल नॉलेज के लिए है 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। टोटल हुआ 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे आता है सिलेबस। कौन कौन सी सिलेबस आपको स्टडी करनी रहती है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसका बुक नेम है, और सारे उसके टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये सारे 4 सब्जेक्ट नेम है और सारे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स में, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी रहती है, और आपको अपने स्टडी के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाना रहता है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अगर स्टडी करेंगे तो ही आप इसमें अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना अपने स्टडी के लिए। फिर आता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकेंगे। इसमें आपको सबसे पहले अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकेंगे।
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, फिर लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, करियर के ऑप्शन पे आना रहता है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन अपने फिल करनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। फिर आता है कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स होता है कि आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स लाने देते हैं। अगर आपने इससे कम मार्क्स लाया है तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि इसमें रहता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स, करेंसी ऑफ कैंडिडेट्स एंड सेवरल गुड अटेम्प्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। फिर आता है सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज भी होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था, आप इसमें ज्वाइन हो गए थे, फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हाउस रेंट, डी अर्निंग्स, ब्रेक्स, मेडिकल, पेड सिक, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल एलिमेंट्स, ये सारी बेनिफिट्स हैं। फिर आते हैं करियर एंड प्रमोशन ग्रोथ। कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। फिर आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको क्या क्या वर्क रहेगा इसमें, हर एक पोस्ट में, उन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। फिर से यहाँ पे हम लोग आते हैं, कुछ आप कुछ क्वेश्चन दी गई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।